नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। बागपत के मवीकला गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है देखने को मिलेगी। बागपत से शामली के लिए रवाना हुई है यात्रा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इसका समर्थन किया है। तो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। कैराना से होकर राहुल और प्रियंका गांधी गुजरेंगे और बागपत में आरएलडी कार्यकर्ता यात्रा के साथ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का बुधवार यानी आज के दिन दूसरा दिन है। यात्रा बागपत में मवीकला से शुरू होकर शामली जिले में एलम कस्बे तक जाएगी और दूसरे दिन यात्रा करीब 48 किलोमीटर तक चलेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से कार से सुबह 5:30 बजे तक मवीकला में पहुंच गए और इस बात पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल हमारे साथ जुड़ चुके। निखिल का रुख करते। निखिल, भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आज दूसरे दिन रहने वाले कौन कौन से नेता शामिल होंगे, साथ ही साथ कितनी लंबी ये यात्रा है आज दूसरे दिन में? देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और लगातार उत्तर प्रदेश में आज ये दूसरे दिन यात्रा चल रही है और राहुल गांधी कम से कम उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर इस शामिल होकर अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जैसे उत्तर प्रदेश में यानी कल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो है यात्रा में मौजूद है। राष्ट्रीय लोक दल ने भी इसका समर्थन किया है। अखिलेश यादव और मायावती ने इसको लेकर बधाई दी है। तो कांग्रेस का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश का खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस पूरे एरिया को कांग्रेस यात्रा में शामिल करे। और देखिए, यात्रा भी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से गुजर रही है। लेकिन इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि हिंदुस्तान का दिल है, तो ऐसे में बिना उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से आप यात्रा यहाँ पे लोगों से मिले हुए आप यात्रा अगर निकाल रहे हैं तो ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कांग्रेस की प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने वाला कौन व्यक्ति है जो महज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों से ये यात्रा को निकाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पश्चिम से लेकर पूरब तक उत्तर प्रदेश में जो है वो एक बड़ा राजनीतिक माहौल रहता है और ये उत्तर प्रदेश जिस तरफ होता है शायद सत्ता की कुर्सी भी उसी तरफ होती है। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा था। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ बसपा प्रमुख मायावती ने शुभकामनाएं दी हैं और जो लगातार कांग्रेस की यात्रा है ये जो है निकल रही। जी निखिल, ये भी समझने की जरूरत है कि सबसे बड़े सियासी सूबे में ये सबसे छोटी यात्रा है राहुल गांधी, सिर्फ 3 दिन। इस 3 दिन में वो क्या लोगों को जोड़ पाएंगे, कांग्रेस के प्रति लोगों को कितना मोड़ पाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। 3 दिन काफी होगा क्या कांग्रेस के लिए 24 के लिहाज से? देखिए, कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी रही है जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में वो तमाम कार्यक्रम करने से बचती है। इसके पीछे उसकी ये स्ट्रेटजी है कि उत्तर प्रदेश में शायद उसे उतना समर्थन नहीं मिलने वाला, इसलिए कुछ जनपदों को चुना गया। आप देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो गांधी परिवार का बहुत पुराना गढ़ रहा है। अमेठी, रायबरेली से यहाँ पर पूरा गांधी परिवार का पूरा कुनबा जो है चुनाव लड़ता रहा है और यहाँ भी पिछले चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हार गए और वायनाड से चुनाव जीते। अमेठी में चुनाव उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होना था तो कम से कम अमेठी और रायबरेली जो उनका गढ़ रहा है, जहां से उनके दादा, उनकी माँ जो है उनकी मदर, उनके पिता चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और सरकार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो वो जब चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कम यात्रा तो जरूर निकालनी चाहिए थी कांग्रेस को और राहुल गांधी को स्वयं इस पर बात करनी चाहिए थी अपनी पार्टी से। लेकिन शायद कोई स्ट्रेटजी रही होगी कि उत्तर प्रदेश में चूंकि समर्थन बहुत कांग्रेस को मिलता नहीं है, लिहाजा इसलिए तय किया गया होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश खास करके दिल्ली बॉर्डर के जो जनपद हैं उन्हीं से यात्राओं को निकालकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है और उत्तर प्रदेश में आकर कम से कम वो जो किरकिरी हर बार होती है कांग्रेस की कि रैलियों में कम भीड़ होना, यात्राओं में कम भीड़ होना, वो दिखाने से बचना चाहती। जी ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और खबर की रुख करते हैं, इससे जुड़ी हुई खबर है जहां पर कांग्रेस यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे यूपी में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में, लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में राहुल गांधी की यात्रा महज 3 दिन और 120 किलोमीटर की है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में कांग्रेस को चुनाव में कैसे फायदा हो सकता है।
लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी काफी अहम राज्य है, जहां पर देश की सबसे ज्यादा संसदीय सीटें हैं। सियासत में इसलिए कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कांग्रेस इसी रास्ते पर चलकर दिल्ली की गद्दी पर लंबे समय तक काबिज रही है, लेकिन पिछले काफी समय से यूपी में कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया है। दक्षिण भारत से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी में पहुंच चुकी है, तो गाजियाबाद में यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया, जहां मंच पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही यूपी से गुजरनी शुरू हुई, तो लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं। केवल सांकेतिक यात्रा है ये। बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। ब्रजेश पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया। इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है कि उन्होंने हमेशा भारत को खंडित करने वालों का साथ देने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। कि कांग्रेस पार्टी को हजारों करोड़ रुपए विदेशी चंदा मिलता है। मुझे पूरा शक है कि चाइना की कंपनियों ने जरूर इन्हें चंदा दिया होगा, इसीलिए ये चाइना की तरफदारी करके भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं रहे। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है, और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 3 दिन का समय शायद यहाँ का रखा है, तो कांग्रेस पहले से मान रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए कुछ बचा नहीं है। वहीं कांग्रेस की ओर से ये बार बार कहने की कोशिश हो रही है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इसलिए उन्होंने यूपी में राजनीतिक दलों को न्योता दिया, लेकिन सभी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम चलाई थी विपक्षी एकता जोड़ने की, मुझे लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, ये विपक्षी जोड़ो यात्रा था, और वो विपक्षी एकता पूरी तरीके से धाराशाही साबित हुआ। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश को डर है कि कहीं कांग्रेस यूपी में मजबूत हुई तो उन्हीं के वोट बैंक में सबसे पहले सेंध लगेगी। हमेशा से क्षेत्रीय दलों को, छोटे छोटे जो दल हैं, उनको हमेशा जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, उनको साथ में लेके चलने का हमेशा उनका एक आइडिया रहा है। बात बहुत साफ है कि कांग्रेस से कोई समझौता भविष्य में नहीं होने वाला है। जिस यूपी में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, वहां भारत जोड़ो को एक संकुचित दायरे में सीमित कर देने की रणनीति चूक मानी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सफल बताया। हालांकि इस यात्रा का फायदा उन्हें वोट बैंकों के रूप में होगा, इस पर संशय खड़ा कर दिया है। साथ ही ओपी राजभर ने प्रियंका गांधी के बयान पर कांग्रेस को नसीहत दी है। तो भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है आज दूसरा दिन है। यात्रा पर एसपी अध्यक्ष ने बयान दिया है और भारत जोड़ो यात्रा पर ओम प्रकाश राजभर बोलते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल, ये बातें जो कही है, यात्रा की भीड़ को वोट में बदलना